तो एनटीए ने बीती रात को एक अपडेट निकाला है, पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं। आई एम श्योर तुम बच्चों तक अभी तक ये खबर पहुंच गई होगी, जिन तक नहीं पहुंची है उनके लिए मैं फटाफट से एक अपडेट दे देता हूं तुम लोगों को। तो इस आर्टिकल को देख लो तुम। एनटीए अनाउंसेस चेंज इन जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न फॉर 2025। मोटा मोटा किया ये है कि द इट हैज डिक्लेयर्ड दो ऑप्शनल क्वेश्चन आता था सेक्शन बी में। सेक्शन बी में तुम्हारे 10 सवाल आते थे और तुम्हें 5 ही सवाल करने होते थे। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 30 सवाल दिए होते थे टोटल, 25 तुम्हें करने होते थे पर सब्जेक्ट। और वो जो 25 करने होते थे, जो 5 ऑप्शनल होते थे वो न्यूमेरिकल में होते थे। पहले 10 आते थे, अब 5 ही आएंगे, पांचों कंपलसरी होंगे। पहले तुम्हारे पास चॉइस होती थी, जौन से तुम्हें आते हैं तुम वो वाले कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो उन्होंने चेंज कर दिया है। इसमें जैसा ही ऐसे कोई अपडेट आता है एनटीए की तरफ से या कुछ भी होता है, तो बच्चों का सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? उसको पॉजिटिवली लेना, उसको पता करना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं, सबसे पहला रिस्पॉन्स जो मुझे दिखा इस बार भी और सालों से चला रहा है, वो है रोना शुरू कर देना। बात बात पे रोना शुरू कर देना। अनफेयर हो गया, ये हो गया, और ऐसे कैसे कर दिया, चॉइस हटा दी, ये करा दी। तो अगर तुम वो रोने वाली कैटेगरी में हो तो वीडियो बंद कर दो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। जेई क्यों दे रहे हो वो भी मुझे नहीं पता। अगर फिर भी मैं तुम्हें एक बात जो तुम्हें सूद कर दे वो बताऊं, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, उन्होंने कहा द एनटीए डिक्लेयर्ड दैट द ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर्मेट इन सेक्शन बी व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड एज अ रिलीफ मेजर ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक विल नाउ बी डिसकंटिन्यूड। तो ऐसे रिलीफ मेजर लाया गया था। ऐसा नहीं है कि सालों से वही पैटर्न चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ कोई अनफेयर नहीं हुआ है। वो बीच में कोविड वाले बैच के लिए उन लोगों ने कर दिया था। पहले भी पेपर ऐसे ही आता था, अब जैसा आएगा। तो वो जो ऑप्शनल वाली चीज़ है, कोई ऐसा बहुत गलत नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। प्लीज़ उस पर रोना बंद करो और फालतू में ये मत सोचो तुम्हारे लिए अनफेयर हो गया है, क्योंकि सभी के लिए हुआ है ना यार। पूरे बैच नॉर्मलाइजेशन वाला पेपर है, कॉम्पिटिशन वाला पेपर है। तुम सिर्फ तुम अकेले थोड़ी सफर करोगे, वो सबके लिए ही दिक्कत देगा। अब ये बात चली है, तो यहाँ से तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, तुम्हें पढ़ाई बेटर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका रिजल्ट पे क्या असर आएगा? रिजल्ट पे मुझे लगता है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल परसेंटाइल जितने मार्क्स पे हाई हाई पहुंच रही थी, कि मतलब 230 240 नंबर पे 99 परसेंटाइल पहुंच रही है, अब वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चॉइस वाला क्वेश्चन था, ऑफकोर्स बच्चे बच जाते थे। थोड़ा सा अगर अपन मैथ भी लगाए, हर सब्जेक्ट में लास्ट के 5 सवाल न्यूमेरिकल के होते थे, ठीक है। 5 चौक 20, 20 नंबर पर सब्जेक्ट, 20 60 मार्क्स तुम्हारे न्यूमेरिकल के होते थे। अब ऐसे में हर बार ऐसा होता था कि न्यूमेरिकल के 5 सवाल में से 2-3 सवाल या 1-2 सवाल ऐसे जरूर होते थे जो तुम्हें चॉइस वाले समझ आ गए, बट जो अगर कंपलसरी वाले हो तुम्हें नहीं समझ आया। कहने का मतलब ये कि 10 में से अपने को 5 सवाल कर पाना ईजी होता था, क्योंकि सब कोई चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, उसका ऑप्शनल सवाल आया हुआ है। कोई चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, उसका पहले सवाल आया हुआ है, तो मैं तो वही चूज करूंगा ना जो मैंने पढ़ा हुआ है। वो अब ऑप्शन खत्म हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के पास, वो सभी अफेक्ट होंगे। परसेंटाइल थोड़ा सा नीचे जाएगा मार्क्स के रिलेशन में, तो वो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है। तुम्हारे पास एक मौका है कि कंपटीशन को बीट करो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इसको तुम एज अ कैलामिटी लोगे या एज एन अपॉर्चुनिटी। मेरा सजेशन रहेगा कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझो। पढ़ाई बेटर करोगे तो नंबर इस बार बेटर लाने की अपॉर्चुनिटी है। पहले तो ये था कि किसी ने पढ़ाई कर ली, वो 240 नंबर ले आया, तब भी उसको उसका डिजर्विंग रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। लेकिन इस बार तुम 240 नंबर लेकर आओ तो तुम्हें अपना डिजर्विंग रिवॉर्ड मिल जाएगा, ये एनटीए ने इंश्योर कर दिया है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिलेबस कवरेज को अपना बेटर रखना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कहीं से भी सवाल पूछ लो भैया, मेरे को जवाब आता है। तो जितना ज़्यादा इसमें क्रक्स ये है, जितना ज़्यादा सिलेबस कवरेज बेटर रखोगे उतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे। एक्सक्यूज मी। और बस ज़्यादा घबरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हुआ है तो सबके लिए ही हुआ है, तो वो उतना असर सभी के लिए आएगा, नॉर्मलाइज होकर बात एक ही पड़ जाएगी।